अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं पेरेंट्स वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए। बहुत सारी ऐसी इंक्वायरीज थी कि हमने पेरेंट्स वीज़ा अप्लाई किया, इवन के आपको ज़रूरत थी। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनको अपनी सपोर्ट के लिए ज़रूरत होती है फैमिली मेंबर की, तो उनके वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। ये बहुत कॉमन चीज़ हो रही है। रिसेंट हमने पिछले 5-6 माह में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना है विच विल हेल्प यू टू गेट योर पेरेंट्स वीज़ा। देखें, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रीम चूज करनी है। जब आप सब क्लास 600 चूज कर रहे होते हैं तो अगर तो आप परमानेंट हैं, अगर आप सिटीजन हैं, तो मेक श्योर करें कि आप फैमिली स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम चूज करें, आप टूरिस्ट स्ट्रीम चूज ना करें। एक ये बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो लोग जिसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आप फैमिली स्पॉन्सर्ड करें, उसमें वीजा रेशियो जो है वो आपको उसकी अच्छी है और वो आपसे रिलेटेड स्ट्रीम है। दूसरी चीज ये है कि जो बहुत मेन पॉइंट है इसमें, आपने जितना ये जरूरी शो करना है कि वो यहाँ आएंगे, उनका यहाँ आना जरूरी है, इतना ही आपने उनका वापस जाना जरूरी जो है वो शो करना है। उसको उसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसमें आपको पीछे कोई फैमिली इवेंट ऐसा है जो उन्होंने लाजमी अटेंड करना है। अगर कोई एम्प्लॉई है तो उसके पास प्रॉपर लीव लेटर होना चाहिए और वो वापस जाएगा और जाएगी। और उसकी अगर वो रिटायर्ड है या कोई हाउस वाइफ है या हस्बैंड है या जो भी चीजें हैं, उनका वापस जाना जो है उसको आपने जितना अच्छा जस्टिफाई करेंगे उसमें वीजा रेशियो की ग्रांट उतनी अच्छी होगी। तीसरी चीज इसमें यह है कि आपने एक ट्रैवल प्लान देना है। देखें, अगर आपके पास घर अपना है तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स लगाएं। अगर आप लीज पर रह रहे हैं तो वो कहाँ रहेंगे, आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास लीज डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप लाजमी अटैच करें। उनको आप प्रूफ दें कि ये हमारे पास ये कैपेसिटी है, यहाँ पर ये रहेंगे। फिर उनका एक रिटर्न टिकट लगाएं कि किस डेट को वो आना चाहते हैं, क्या आपकी प्रपोज डेट ऑफ ट्रैवल क्या है, कब वो वापस जाएंगे। आप एक डमी टिकट बना के, वो लाजमी जरूरी नहीं कि आपको टिकट फुली बुक करना है, आप डमी टिकट भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर वो जब आएंगे तो वो रुकेंगे कैसे, वो विजिट क्या क्या करेंगे, कोई वो घूमना फिरना चाहते हैं या वो उनका प्लान क्या है, उसको आप लाजमी अपनी जो एसओपी आप स्टेटमेंट देंगे उसमें लाजमी मेंशन करें। फिर उनकी जो एक बहुत बड़ा फैक्टर हमने देखा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से है कि आप यहाँ से, कुछ लोग यहाँ वाली बैंक स्टेटमेंट अटैच कर रहे हैं जो स्पॉन्सर्ड है, वहां वाली नहीं कर रहे। कुछ लोग वहां वाली बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट नहीं है। देखें, वहां पर उनकी बैंक स्टेटमेंट होना एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इससे उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उससे शो होती है। तो आप कोशिश करें कि वहां पर आपके जो पेरेंट्स हैं, जो भी आप फैमिली मेंबर को बुला रहे हैं, उनके पास वहां पर अमाउंट हो, वो अपना ट्रिप को फंड कर सकें। इवन दो कि आप फैमिली स्पॉन्सर्ड चूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आप रिगार्डलेस ऑफ दैट आप अपनी जो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको लाजमी, कोई रिटायर्ड है, कोई पेंशन ले रहा है तो उनकी पेंशन स्टेटमेंट्स हैं, किसी की रनिंग इनकम है। बहुत सारे ऐसे लोग जो गांव या देहात से वाबस्ता हैं, उनकी ऐसी एग्रीकल्चर कोई ऐसी रनिंग इनकम की कुछ डॉक्यूमेंटेशन, वहां बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, लेकिन आपको ये ऑब्टेन करनी होती है, ये प्रोवाइड करनी चाहिए आपको। तो मेक श्योर करें कि फाइनेंशियल जो पार्ट है उसको लाजमी अच्छे से कवर करें। बाकी चीज ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्स का, हमने ये देखा है कि लोग इसको ग्रांटेड ले रहे होते हैं कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी या मैंने खुद अप्लाई किया लेकिन अब रिफ्यूज हो गया, तो मुझे अब एहसास हुआ है कि मैंने तो अपनी जॉब के डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए, हमने तो स्टेटमेंट पे को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। देखिए, आप अपनी यहाँ पर अगर आप मियाँ बीवी दोनों हैं तो आप दोनों अपनी अलग अलग स्टेटमेंट लिखकर उसको जस्टिफाई करें। उस एसओपी में आप लिखें, लेट्स सपोज एज अ मेल आप लिख सकते हैं कि मेरी ये जॉब है या मेरा ये बिजनेस है और मेरी ये कमिटमेंट्स हैं, इन वजूहात से मैं बहुत बिजी हूँ, कमिटेड हूँ। अगर आपका ये फर्स्ट बेबी है तो एक कल्चरल शौक है, आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुख्तलिफ हैं, तो आपको सपोर्ट लाजमी चाहिए। और आपकी जो मिसेज हैं, अगर आप ये प्रेगनेंसी केस के हवाले से चीज कर रहे हैं तो वो एक जीपी से लेटर लें, लिखें कि मुझे लैंग्वेज बैरियर है, कल्चर चीजें मुख्तलिफ हैं, तो मुझे लाजमी ड्यूरिंग दैट टाइम सपोर्ट चाहिए। अगर ये वैसे आप किसी फैमिली को बुला रहे हैं, पेरेंट्स को बुला रहे हैं जस्ट एज अ विजिट, तो स्टिल आप कोशिश करें कि आप अपनी जो जस्टिफिकेशन है वो लाजमी दें। बाकी इसकी जो उनकी तरफ से ओवरसीज डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी लाजमी अटैच करें। उनकी रनिंग इनकम हो, फाइनेंशियल चीजें हो, बैंक स्टेटमेंट हो, वो वापस क्यों जाएंगे, जो आपने एसओपी अटैच करना है उसके साथ आप डॉक्यूमेंट्स हर स्टेटमेंट का लाजमी दें। उससे आपकी वीजा रेशियो अच्छी होगी। हमारी पेरेंट्स वीजा की
लॉजमेंट में हमारी हेल्प चाहिए तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच।